हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास पहले कोई डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है आपकी फाइल पे और उसके बाद में आपको किसी कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है तो उसके लिए हमने ऑल्टर कमांड का एग्जाम्पल देखा था। इस सेशन में हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही करेंगे बट थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, अगर एक क्वेरी है, एक टेबल में हमने डेटा स्टोर किया हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय, और यहाँ पे जैसे एंटर हिट करेंगे तो ये डेटा आ रहा है। अब इस डेटा में हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है कि मैं कोई भी अगर नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ तो एम्प्लॉय नेम बाय डिफ़ॉल्ट शर्मित रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फिर से। ये लास्ट सेशन में यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय। ओके, इंसर्ट इनटू, ये मैं क्वेरी रिट्रीव करता हूँ, ये वाले इंसर्ट इनटू। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिफ्थ रिकॉर्ड के लिए एंट्री कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री की और फिर मैं अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी चलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट नेम शर्मित मिल रहा है। ठीक है। अब सपोज लेटर आपने डिसाइड किया कि आपको ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखनी थी, बाय मिस्टेकन आपने ये ऐड कर ली, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस के अंदर आप इसको रिमूव करना चाहोगे। तो रिमूव कैसे होगा, या तो आप कॉलम डिलीट करना तो एक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आपके पास इतना डेटा रहता है उसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कैसे करते हैं उसके लिए प्रोग्राम है, वो देखते हैं। प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन किया। यहाँ पे हमने सबसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है जो है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने 6 टाइम 0 को स्टोर किया हुआ है। फिर हम कमिटमेंट कंट्रोल को सेट कर रहे हैं, कमिट इक्वल्स टू स्टार नन, और फिर कमांड यूज़ कर रहे हैं ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। कोई वैल्यू पास नहीं करनी, कौन सी वैल्यू हमें रिमूव करनी है वो ऑटोमेटिकली अपने टेबल के अकॉर्डिंग डिलीट करेगा। आपको जस्ट इतना सा ऐड करना है, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस कॉलम पे सेट थी वो रिमूव हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हर बार की तरह हम क्वेरी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है तो मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल, टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली। अदरवाइज मैसेज आएगा एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर। लास्ट में हमने स्टार आई एन आर इक्वल्स टू स्टार ऑन किया हुआ है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कॉल करते हैं कंपाइल करके। अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैसेज आया टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली। इसका मीनिंग ये है कि अब हम कोई भी नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अगर उसमें हम एम्प्लॉय नेम पास नहीं करेंगे तो वो एज ए नल स्टोर होगा क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब यहाँ पे है नहीं। तो मैंने ये इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय EMP ID वैल्यू 6 पे एंटर किया तो आप देखोगे रो इंसर्टेड इन एम्प्लॉय। अब इसको रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय, एंटर जैसे हिट करोगे तो आप देखोगे आपकी बार ये नल वैल्यू आई है ना, डिफ़ॉल्ट नहीं आई। डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया डिफ़ॉल्ट को इस कॉलम से। तो अब आप इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे या तो वो इंसर्ट करेगा या फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर ये जो नल वैल्यू वो सेट करेगा। ठीक है। अब एक ट्राई ये भी कर लेते हैं कि अगर हम पूरा डेटा पास करें तो उस केस में क्या जा रहा है डेटा। तो ये मैं क्वेरी रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 8 7 और टेस्ट 7। तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर ये डाल रहे हो तो वो एज इट इज़ इसको स्टोर करेगा, वहाँ पे वो कुछ इशू नहीं करेगा। जस्ट यही है कि आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब यहाँ पे नहीं मिलेगी। स्लैश EMPLO। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अब जो मैनुअल वैल्यू इंसर्ट की थी वो यहाँ पे आ गई है, पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही थी। ठीक है। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है इसके लिए, आपको सिंपल लिखना है ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रेंट ऐड किया था। ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।